अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान मुबारक। टेबीवर्स, आज बात करते हैं एक बार फिर से हमारे मौसम की सीरीज़ के बारे में। ये हमारी तीसरी और शायद आखिरी एपिसोड है मौसम के हवाले से। आज हम बात करेंगे बारिश के बारे में। बारिश या वर्षा ऋतु या रेनी सीज़न या मेह का मौसम, बरसात। जैसा कि हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं कि मौसम का मतलब ये होता है कि कुछ ख़ास दिनों के लिए एक तरह की कैफियत का ज़्यादा रहना। जैसे जब जिन दिनों में ज़्यादा दिनों के लिए गर्मी रहती है तो उस मौसम को हम गर्मी का मौसम कहते हैं। जब कुछ दिनों में सर्दी ज़्यादा रहती है एक ख़ास पीरियड के लिए तो हम उसको सर्दी का मौसम कहते हैं। और जिन मंथ्स में या वीक्स में बारिश ज़्यादा होती है तो उसको हम बारिश का मौसम कहते हैं। वैसे मौसम को अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें या इल्म नुजूम की तरह से या ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये 3 महीने का एक मौसम होता है। इस तरह से एक साल में 4 मौसम होते हैं। वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम जब तिब्बी एतबार से बात करें या यूँ जोग्राफिकली बात करें या सोशली बात करें तो हम ये देखेंगे कि मौसम चूँकि हर जगह पे थोड़ा सा डिफ़र करता है। कहीं पे बारिश ज़्यादा रहती है, लंबे टाइम तक बारिशें रहती हैं। कहीं गर्मी का ज़माना बहुत लंबा होता है, कहीं सर्दी का ज़माना बहुत लंबा होता है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें अक्सर सब जगह होती हैं और जो आम हालात होते हैं वहाँ पे ये 3 चीज़ें आती हैं। हालांकि इसके इन बिटवीन जो इनको करेक्ट करने वाला एक पीरियड होता है वो एक अच्छा पीरियड होता है। चाहे वो सर्दी से गर्मी में जब एंटर करते हैं तो मौसम बहार आता है, और अगर हम बारिश से उस तरफ जाते हैं तब भी एक मौसम आता है जो अच्छा मौसम होता है, खुशगवार मौसम होता है। तो हम आज बात करेंगे बारिश की, और हम मौसमों के बारे में बात कर रहे हैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से राजस्थान के बारे में, जहाँ करके हमें ज़्यादा तजुर्बा है। हालांकि इसी तजर्बे को, इसी ऑब्ज़र्वेशन को बाकी तमाम दुनिया के लिए भी एक मिसाल, एक पैरामीटर बनाया जा सकता है। बारिश का मौसम जब आता है तो हर जगह पानी पानी होता है, और मौसम में जो आर्द्रता होती है या मॉइस्चर का लेवल होता है या नमी का जो रेशो होता है वो बढ़ जाता है। हालांकि ये पहले दिन से ही बढ़ जाए ऐसा नहीं होता। शुरुआत की जो बारिश होती है वो गर्मी का जो असर था, पिछले दिनों जो गर्मी रही थी उसके असर को ख़त्म करने की, चूँकि गर्मी का मौसम गर्म खुश्क था, इसके गर्मी को दूर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी था कि कोई सर्द तर चीज़ होती, वो बारिश का मौसम है। तो जब बारिश का मौसम आता है तो हर तरफ पानी होता है, माहौल में नमी होती है, इसीलिए जो खुराक की ज़रूरत होती है वो भी उसी तरह की होती है। मैं ये भी बताता चलूँ कि मौसमों के लिहाज से सही ये रहता है, होना चाहिए कि जब बारिश के दिन हो तो बारिशें खूब आएँ, जब गर्मी के दिन हो तो गर्मी पड़े, और सर्दी के दिन हो तो सर्दी पड़े। अगर ऐसा नहीं होगा कि बारिश के दिनों में बारिशें ज़्यादा आएंगी तो न सिर्फ दूसरे नुकसान होंगे, फसल का नुकसान होगा, मकानों को प्रॉब्लम होगी, बल्कि इंसानों को भी जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा होंगे। गर्मियों के दिनों में अगर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो बहुत सारी ऐसी जो फसलें हैं जो नहीं हो पाएंगी, और दूसरी गर्मी के जो बीमारियां हैं, जो सफरा दमवी बीमारियां हैं, वो ज़्यादा होंगी। सर्दी के दिनों में अगर सर्दी लंबी मुद्दत तक और ज़्यादा पड़ेंगी तो सर्दी की बीमारियां जो है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अक्सर होती हैं, वो ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से अगर मौसम अपने वक्त पे एक नॉर्मल एतदाल पे नहीं रहेगा तो इस तरह से बीमारियां बढ़ेंगी। न सिर्फ इंसानी जिस्म को बीमारियां बढ़ेंगी, बल्कि फसलों के हिसाब से उसके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें भी कमी और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो जब बारिशें शुरू होती हैं तो हमने पिछली बार बात की थी कि जब बारिशें शुरू होती है तो सबसे पहले आम आता है, जो उसके के बारे में हम पिछली बार अच्छी तरह डिटेल से बात कर चुके। इसी तरह से जामुन आता है, चूँकि इस वक्त जो अब मौसम आ रहा है वो ऐसा है जिसमें कि मॉइस्चर ज़्यादा है। तो ऐसी सब्जियां, ऐसे फ्रूट्स होने चाहिए जिसमें कि नमी ज़्यादा नहीं हो।
जैसे कि गर्मियों में तरबूज था या नारंगी मौसमी थी, इस तरह के कई फ्रूट्स थे जूसी। अब आपको जो फ्रूट्स मिलेंगे वो जामुन जैसा फ्रूट्स मिलेगा या लीची मिलेगा, जिसमें कि सिर्फ नाम के लिए जूस है, थोड़ा सा जूसी है। बाकी और जो फ्रूट्स होंगे वो भी कम जूस वाले होंगे और उनमें सब में इनक़िबाद ज़रूर होगा, कंस्ट्रिक्ट करने की एक पावर ज़रूर होगी। इसी तरह से सब्ज़ियों को अगर आप देखेंगे तो सब्ज़ियों में भी ज़्यादातर बीन्स यानी फलियाँ होती हैं, कई तरह की फलियाँ आती हैं जो कि सर्द खुश्क होती हैं, जिनमें कि मॉइस्चर कम होता है और उनको पकाया भी ज़्यादातर बिना पानी के और भून करके तल करके या ऐसे ही सूखा सूखा सा बनाया जाता है, क्योंकि मौसम में चारों तरफ नमी है। तो ये कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे होता है, हम जानबूझ के ऐसा प्लान नहीं करते हैं। जिस्म खुद ऐसी चीज़ की डिमांड करता है और ऐसा ही हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जब बारिश के दिन आते हैं तो बारिश के दिनों में आपको सारी तली हुई चीज़ें खाने, फ्राइड आइटम्स खाने का बहुत मन करता है, चाहे वो कचौरी हो, पकौड़ी हो, पराठा हो या नमकीन हो, इस तरह की चीज़ें। और बारिश जब हो रही हो तो बालकनी में बैठकर पकौड़े और चाय का मज़ा अपना एक ख़ास मज़ा रखता है। इसी तरह से जब बारिश आती है तो जयपुर में तो एक ट्रेंड है, एक सिस्टम, एक रिवाज है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर घूमना फिरना, सैर के लिए जाना, तफरीह करना बहुत कॉमन है, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यहाँ की सोसाइटी की लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है। और अगर बारिश के दिनों में बारिश बहुत अच्छी हो रही है और वो दिन संडे का है तो फिर सारा शहरी पिकनिक के लिए निकल पड़ता है। यहाँ एक आम रिवाज है ऐसा। तो फिर बारिश के दिनों में जब बाहर जाते हैं तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सारी कौमें जाती हैं, तो फिर कहीं पे दाल बाटी चूरमा बनता है तो कहीं पे बिरयानी बनती है। और सभी जगहों पे पिकनिक स्पॉट्स पे अक्सर जो ये भुट्टे होते हैं ना मक्का, ये गरम गरम सेक कर खिलाए जाते हैं, जो कि खुश्की के लिए एक बहुत ज़रूरी है। मन खुद ब खुद करता है, बाकी मौसम में आपका ये चीज़ खाने का मन नहीं करता। जैसे सर्दी में मूंगफली खाने का मन करता है, गर्मी में आपको मूंगफली अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से बारिश के दिनों में भुट्टा खाने का या मक्का या मकई या मेज़ खाने का मन करता है, बाकी दिनों में नहीं करता, होता भी नहीं है, होता है तब भी नहीं। तो इनफैक्ट नेचर ने, कुदरत ने हमारे लिए मौसम के लिहाज से, उससे मालूम है कि हमें किस मौसम में किस फल या किस सब्ज़ी की या किस तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, वही उसने पैदा किए। तो इस तरह से हम भी इस नेचर का एक हिस्सा हैं बस। तो उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये सब होता जाता है। आप अगर देखेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे तो बारिश के दिनों में एक सब्ज़ी आती है करेला। करेला की ख़ास बात यह है कि ये सफ़रा और खून की जो गर्मी होती है उसको दूर करता है। और अगर इसका जो रस है, जूस है, वो पिया जाए तो ये यरकान, पीलिया, जॉन्डिस को दूर करता है। अगर इसके पत्तों का पेस्ट बना करके मेहंदी की तरह से पैर के तलुओं पे लगाई जाए तो पैर की जलन को दूर करता है। आप देखिए कि कुदरत ने क्या लिहाज रखा है कि गर्मी के दिनों में, चूँकि गर्मी की वजह से बहुत लोगों को पैरों में जलन रहने लग जाती है, तो पैरों के तलों पे ये लगाने से जलन दूर होती है। इसी तरह से जल जाने से करेले के पत्तों का पेस्ट बना करके लगाने से जले हुए की जो जलन होती है वो दूर हो जाती है। इसी तरह से अगर करेले को पीस करके शहद के साथ मिला के सर पे जो फुंसियाँ, बारिश के दिनों में बच्चों की जो फुंसियाँ होती हैं उस पर लगाई जाए तो वो फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। हालांकि आज के दौर में बहुत सारी और चीज़ें, सब फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए सब, लेकिन नेचर ने अपने लिहाज से सारा इंतज़ाम रखा है कि कब मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर आप सोचेंगे तो हर चीज़ आपको नज़र आएगी कि हाँ, ये मौसम के लिहाज से कुदरत ने सब चीज़ें हमारे लिए मुहैया की हैं। लेकिन इंसान के बारे में क्या कहा जाए कि मैं अब कहता चलूँ एक शिकायत की, आज के दौर में लोग, सर्दी के मौसम में भी हमने देखा है कि आइसक्रीम एक आम फीचर्स हो गई हैं, वरना तो पहले के ज़माने में सर्दी के दिनों में आइसक्रीम की शॉप्स ही बंद हो जाया करती थी। गर्मी के दिनों में चिकन फ्राई खाना एक आम बात हो गई है। पहले के ज़माने में गर्मी के दिनों में चिकन फ्राई नहीं मिला करता था, और तो इंसान तंदुरुस्त रहता था, हेल्दी रहता था, क्योंकि वो मौसम के लिहाज से खाता था।
आज के ज़माने में किसी भी मौसम में 12 महीने आइसक्रीम खाने को मिल जाती है। बारिश हो रही है तो, सर्दी हो रही है तो, गर्मी है तो। इसी तरह से चिकन मटन का मामला है, इसी तरह से जूस का मामला है, इसी तरह से आप देखेंगे कि सर्दी के दिनों में तरबूज, वाटरमेलन खाया जा रहा है और लोग इसको अपनी शान समझ रहे हैं, या क्या नाम दें, सब कहना मुश्किल है इस शौक़ को। और आमतौर से हम ये भी कह सकते हैं, शॉर्ट में अगर इस बात को कहें तो आज की जनरेशन जो है वो फॉलो कर रही है सिर्फ बिज़नेस की दुनिया को। बिज़नेस की दुनिया आपके सामने जो रख देती है, आप उसको बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इस मौसम में नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए नुकसान देगा। यही वजह है कि आज के दौर में आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होने लगी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पहले के ज़माने में जब हमने आज से 40 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी तो 30 साल से पहले ब्लड प्रेशर नापने का कोई मकसद नहीं होता था। कोई अगर कह भी देता था तो उसे डांट देते थे कि नहीं, ब्लड प्रेशर नापने का कोई मतलब नहीं है इस वक्त में। कोई वेरी रेयरली कोई इंस्टेंस हो जाए, अलग बात है। आज के दौर में किसी भी उम्र का कोई भी शख्स कहता है बीपी देखिए, और बीपी अक्सर को हो जाता है ब्लड प्रेशर की। तो ये सब आपके लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कि हम यूनानी में असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। उसको नहीं फॉलो करने, उसको नहीं मानने, उसको नहीं समझने की वजह से इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां होती हैं। और मेरा अपना एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, उसूल है कि ऐसा जायका किसी काम का नहीं जिसके बदले में आपको तकलीफ़ होती हो। मैं इस बात का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को इसलिए छोड़ देता हूँ, मुझे मालूम है कि ये आज खाने के बाद इसकी कल अपनी एक कोई परेशानी आएगी, तो मुझे वो जायका नहीं चाहिए, मुझे वो टेस्ट नहीं चाहिए, वो मुझे शौक़ नहीं चाहिए जिससे कि बदन को तकलीफ़ हो। तो इसलिए और अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, अनगिनत बहुत सारी नेमतें आपके मिजाज के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी हैं। बस उनको आप देखिए, उनको इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को के जीने के पैटर्न को मौसम के एतबार से, नेचर के एतबार से ढालेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सी सारी बीमारियों से बचेंगे। और बीमारियों से बचने का मतलब ये होता है कि आपको न जाने कितनी और आपके काम का एडिशन हो जाता है, ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं, घर वालों से ज़्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। बीमारियां या तकलीफ़ें इंसान के काम भी नहीं आने देती, पैसा भी खर्च होता है, एक दूसरे के पास भी नहीं रहने देती, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए मौसम को समझिए, फितरत को समझिए, नेचर को समझिए, कुदरत को समझिए, अपने आप को समझिए, और फिर आप अपनी लाइफ को जीजिए। जिसको कि यूनानी ने सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले जो एक कानून दिया है असबाब सित्ता ज़रूरिया, जिसका कि मैं वीडियो भी है मेरा, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं तफसील से, और उसको समझिए, उसको फॉलो कीजिए। अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।